कि सवालों से ध्यान कैसे भटकाया जाए, इसलिए कभी राबड़ी देवी जी पे सवाल, कभी आवास पे सवाल, कभी राजद के टूटने पर सवाल जरूर पूछा जाता तो जो हम आप कहे हैं मंत्री जी से पूछिएगा ना, फाइनल है, पूछिएगा और क्या जवाब देते हैं। सवाल का जवाब ये दे उन लोगों कि रोज भ्रष्टाचार, कोई ऐसा ऑफिस हमको बता दीजिए पत्रकार महोदय, आप ही बता दीजिए। सवाल होना चाहिए रोजगार पे, सवाल होना चाहिए तैयारी 4 की तैयारी करने वाले छात्रों की वैकेंसी पर। रामकृपाल यादव जो लालू के पहले करीबी माने जाते थे, अभी बिहार सरकार में मंत्री है, बीजेपी की विधायक है, वो कह रहे हैं कि 25 विधायक मतलब 25 तेजस्वी यादव भी उनके संपर्क में हैं, कभी भी टूट सकते हैं। तो जो टूट रहे हैं इन लोगों को, जो अंदर की खबर है, ये अंदर की खबर आप लोगों को बता दिए हैं। कह रहे हैं कि 25 विधायक, तो राजद के पास तो 25 ही विधायक है। हाँ, तो इसका मतलब है तेजस्वी जी उनके नजदीक में है। क्या बात है भैया, थोड़ा सा गुनाह भाग करने में थोड़ा सा समय लगा देते हैं, थोड़ा यानी कि तेजस्वी जी संपर्क में है तो राजद ही खत्म हो गया। तो लालू जी नहीं बोले कि लालू जी संपर्क में है, राबड़ियो जी संपर्क में है। भैया क्या बात है, मुझे लगता है कि इस तरह की आपत्तिजनक बयान को आप लोग उधर से सुनते हैं और सीधे ट्रांसफर करते हैं इधर के बयान को लेते हैं सीधे ट्रांसफर इधर करते हैं। क्या तेजस्वी जी भी संपर्क में हैं? क्योंकि 25 विधायक ही राजद के पास है तेजस्वी को लेकर। तो क्या तेजस्वी जी संपर्क में हैं? तो समय आएगा तो बता देंगे। तो उन्हीं लोग से अभी कह रहे थे नीरज जी को पता है, उससे पहले अभी एक मीडिया के भाई ने पूछा कि नितिन नवीन जी को पता है। लेकिन भैया इन लोगों को सबको पता चल जाता है, अंदरूनी खबर कैसे पता चल जाता है? हाँ, इधर की बात, इन लोग का बस एक ही प्लान है, जो मांझी जी का जो बयान आया है, ये बयान है सरकार पे गंभीर आरोप है कि सरकार कैसे बनी है, लोकतंत्र को कैसे ख़त्म किया जा रहा है, लोकतंत्र पे तानाशाही कैसे हावी है, लोकतंत्र पर अधिकारी कैसे हावी हैं, जीते हुए प्रत्याशी को कैसे हराया जाता है। तो इस तरह के सवालों से ध्यान कैसे भटकाया जाए, इसलिए कभी राबड़ी देवी जी पे सवाल, कभी आवास पे सवाल, कभी राजद के टूटने पर सवाल, तो कभी तेजस्वी यादव जी के बाहर के सवाल। भैया सवाल तो होने चाहिए, जाते हैं राबड़ी आवास, सवाल तो होने चाहिए किस पे? मांझी मॉडल पर सवाल होने चाहिए। किस पर? बुलडोजर पर आशियाना कैसे उजाड़ा जा रहा है। सवाल होने चाहिए गरीब गुरबों के रोजगार पर। इस ठुठुरती हुई ठंड में भी अगर पूरा का पूरा रेल के डिब्बे भर करके बाहर जा रहे हैं, तो सवाल इस पे होना चाहिए। सवाल होना चाहिए रोजगार पे, सवाल होना चाहिए तैयारी 4 की तैयारी करने वाले छात्रों की वैकेंसी पर। सवाल होने चाहिए भ्रष्टाचार पर, सवाल होने चाहिए। रामकृपाल जी महोदय साहब को कहिएगा, मेरी तरफ से कहिएगा, ये स्पेशल सवाल आपके लिए भेजे हैं। कौन? गौतम कृष्ण जी, प्रणाम करते हुए कहिएगा कि एक सवाल आपके लिए हो जाए। खाद का काला बाजारी चल रहा है, जो खाद जितना दाम का होता है उसके दूने भाव में काला बाजारी हो रहा है। ये सवाल उनसे पूछिएगा, ये सवाल आपसे पूछा गया है और इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, इनके लिए क्या रहा है। दूसरा सवाल मेरा जो पूछ रहे हैं वो फिर हमको दिखाइएगा सर। दूसरा सवाल पूछिएगा बड़ी विनम्रता के साथ, प्रेम से हाथ जोड़ते हुए, मैंने हाथ जोड़ के उनसे पूछ रहा हूँ कि आदरणीय कृषि मंत्री, अभी जो ये तूफान आया था, कौन है, मोन्था तूफान, तो बगल में सुपौल में मिला, बगल में उस साइड में खगड़िया मिला, इधर मधेपुरा मिला, इधर, तो सहरसा को क्यों छोड़ दिया? सहरसा के ऊपर से मोन्था तूफान उड़ गया था, यहाँ की फसल क्षति नहीं हुई, हमारे यहाँ क्यों नहीं दिया जा रहा है सहरसा में? ये सवाल उनसे पूछेगा। सहरसा को फसल क्षतिपूर्ति क्यों नहीं मिल रही है? सवाल इसका जवाब दे कृषि मंत्री जी, सवाल इसका दे। खाद का कालाबाजारी क्यों हो रहा है? सवाल का जवाब ये दे उन लोगों कि रोज भ्रष्टाचार, कोई ऐसा ऑफिस हमको बता दीजिए पत्रकार महोदय, आप ही बता दीजिए। या आपको लगता है, या तो मेरे साथ चलना पड़ेगा आप लोग को, आप लोग सरकार का बहुत समर्थन करते हैं, मेरे साथ चलिए। कोई ऑफिसर सवाल काम समर्थन सरकार जब सवाल करती है, आप सवाल कर रहे हैं, जो ज्यादा सवाल उधर से पूछ देते हैं, इधर ना, इधर वाला सवाल उधर कहाँ पूछते हैं? जरूर पूछा जाता है। तो जो हम आप कहे हैं मंत्री जी से पूछिएगा ना, फाइनल है, पूछिएगा और क्या जवाब देते हैं उनसे पूछिएगा। कालाबाजारी, उसके बाद किसान के पास चलेंगे हम लोग कि भैया आपको खाद सही दाम पे मिलता है कि कालाबाजारी की रेट से मिलता है?
सहरसा के सवाल पूछेंगे, यहाँ से भी फोन लगा के पूछिए कि वहाँ फसल क्षतिपूर्ति। हमारा जो महिषी विधानसभा है वो कोसी बांध के बीच पेट में बसा हुआ है। अब सोचिए 17-18 पंचायत के लोग कोसी बांध के अंदर हुआ है। सरकार के रिकॉर्ड में है कि पानी छोड़ा गया है नेपाल से, तो इस आधार पे उन लोगों को क्या मिला है, बाढ़ आपदा राशि मिल गई है चुनाव पूर्व, ताकि वोट में कन्वर्ट हो जाए। और चुनाव के बाद मोन्था तूफान गायब हो गया। तो जो पानी छोड़ा गया है, तो इसका मतलब साबित हो रहा है कि सरकार मानती है कि बाढ़ आई है, तो बाढ़ की आपदा राशि मिली है। चुनाव पूर्व 6 तारीख को मतदान था, लेकिन मतदान काम पूरा हो गया। अब तो उस बीच में जो फसल है, उस फसल की कोई क्षति नहीं हुई। वो तो पूरे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। क्या बात है भैया। तो ये सवाल है, इस सवाल का जवाब दे माननीय कृषि मंत्री साहब जी। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे राजद के जो विधायक है, हवाई चप्पल वाले विधायक बेबाकी के साथ अपनी बात को रखते हैं। कह रहे हैं कि सवाल करिए मांझी मॉडल पर, जिस तरह से मांझी जी चुनाव जितवाने का काम कर रहे हैं। मांझी जी का एक बयान था, आप लोगों ने सुना होगा, सुर्खियां बिटोर रहे हैं अभी मांझी जी। मांझी जी कहे थे कि 2020 में टेकारी से हमारे प्रत्याशी चुनाव हार रहे थे 2700 वोटों से। मैंने डीएम को फोन कर और चुनाव जितवा दिया। लेकिन जब मांझी जी से सवाल किया गया तो मांझी जी कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ को इस बयान को दिखाया गया है, ये मेरा बयान नहीं है। सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उनके बेटा जो संतोष सुमन है वो चुप्पी साधते हुए नजर आ रहे हैं उनके बयान पर। राजद के विधायक हैं, तमाम सवाल कर रहे हैं कृषि मंत्री रामकृपाल यादव से। अब देखना होगा, सवाल करेंगे हम, उसके बाद जो भी जवाब मिलेगा फिर हम विधायक जी के पास पहुंचेंगे। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। वेलकम करेंगे। कैमरामैन बबलू के साथ मैं कुमार मनीष, दर्श न्यूज, पटना।